सरकार करोड़ों रुपए शिक्षा पर खर्च करती है और बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए तमाम योजनाएं लाती है। दौसा जिले की 5 विधानसभा में राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन गिरता ही जा रहा है। संवाददाता देवेंद्र नरूका ने ग्राउंड पर जाकर मामले की पड़ताल की है। क्यों हो रहा है ऐसा, क्या है ये पूरा मामला, रिपोर्ट देखिए। दौसा जिले के बसवा ब्लॉक के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कालेड में L1 लेवल के उर्दू शिक्षक की तैनाती साल 2012 से है, लेकिन वर्तमान में उर्दू के शिक्षक आरिफ खान को पोषाहार सहित दूसरे कामों को करवाने की ड्यूटी दी गई है। शिक्षक आरिफ खान का कहना है कि दौसा जिले में बांदीकुई ब्लॉक में कई ऐसे राजकीय स्कूल हैं जिनमें उर्दू शिक्षक का पद एक तरह से खाली ही चल रहा है। बच्चे स्कूलों में उर्दू विषय पढ़ने का इंतजार भी कर रहे हैं, लेकिन ये बच्चे सिर्फ इंतजार करने को ही मजबूर हैं। राजस्थान की बजरलाल सरकार लगातार शिक्षा पर बल देते हुए शिक्षा स्तर को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, लेकिन दौसा जिले के अंदर कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक 1472 स्कूल हैं, जिनके अंदर जो उच्च प्राथमिक स्कूल है उनका जो नामांकन है वो संख्या 10 से भी कम है। और जगह जगह जहाँ पर स्कूलें हैं उनके अंदर टीचर्स की संख्या कहीं ज़्यादा है और स्टूडेंटों की संख्या कम है। एनडीटीवी ग्राउंड जीरो पर जाकर आया, जहां बांदीकुई ब्लॉक के साथ में जो अन्य जो ब्लॉक है उसके अंदर भी एनडीटीवी ग्राउंड जीरो पर गया, तो जहां देखा कि स्कूलों के अंदर जहां पर 4 जो स्टूडेंट है उसके साथ में 2 टीचर मिले हैं। एक स्कूल तो ऐसा भी है दौसा जिले के अंदर जहां पर शिक्षक को बैठे बिठाए तनख्वाह मिल रही है। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कालेड की हम बात कर रहे हैं, जहां पर जो शिक्षक है आरिफ खान वो उर्दू विषय से है और उर्दू विषय के साथ में वहां पर एक भी वहां पर जो बच्चा है पढ़ने के लिए वो यहाँ नहीं है। कहना है कि वर्ष 2012 से वो पोस्टेड है और लेकिन एक भी स्टूडेंट नहीं होने के कारण अब वो पोषाहार का काम संभाल रहे हैं। कहना है कि जब मैं इस पद के लिए भर्ती हुआ था उसके अंदर अब पढ़ने के लिए बच्चे नहीं है। बात करें बांदीकुई ब्लॉक के अंदर तो उर्दू विषय पढ़ने के लिए वहाँ पर जो बच्चे हैं वो शिक्षक का इंतज़ार कर रहे हैं। अब जहाँ तक बात करें कि उच्च प्राथमिक स्कूलों की, जहाँ पर L1 के जो टीचर्स हैं उनकी संख्या पूरी है, लेकिन नामांकन की अगर बात करें तो नामांकन 10 से भी कम नज़र आ रहा है। चाहे बांदीकुई ब्लॉक की बात करें, महुआ की बात करें, चाहे सिकराय की बात करें और चाहे दौसा की बात करें, कहीं ना कहीं जो शिक्षा का जो स्तर है वो कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स हैं वो सरकारी स्कूल के अंदर अब बच्चों को भेजने से कहीं ना कहीं कतरा रहे हैं। दूसरी ओर बांदीकुई ब्लॉक के अलवर सिकंदरा मेगा हाईवे पर स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में 2 शिक्षिका महज 4 बच्चों को पढ़ाते हुए मिली। शिक्षिका सीमा वर्मा का कहना था कि नामांकन बढ़ाने की प्रक्रिया की जा रही है। हाईवे पर स्कूल स्थित होने के कारण अभिभावकों को बच्चों को यहाँ छोड़ने आना पड़ता है। साथ ही सरकार ने प्राथमिक शिक्षा में उम्र की सीमा 6 साल की हुई है। ऐसे में उम्र की सीमा ज्यादा होने के कारण अभिभावक प्राइवेट स्कूलों में बच्चों का दाखिला करवा देते हैं। छोटे छोटे बच्चों को घर वाले नहीं भेजते हैं क्योंकि खतरा रहता है उनको आने में। उनके पास इतना टाइम नहीं, उनका जमींदारी की वजह से स्कूल में आए थे। दूसरा कारण है आसपास गांव है ही नहीं, बहुत दूरी पे है, 1-1.5 किलोमीटर पे है, जो वहाँ भी 1-1.5 किलोमीटर दूसरा गवर्नमेंट स्कूल खुल गया है, तो वो उधर के बच्चे तो उधर ही रुक गए और दूसरे में जो दूर है इस वजह से नहीं भेजते। एक तीसरा कारण है एज लिमिट गवर्नमेंट ने भी ज्यादा कर दी है, तो बच्चे 6 साल तक रहते नहीं, उनको प्राइवेट में भेजते हैं। ये कारण है। कितने आपके स्कूल के अंदर टीचर और कितने स्ट्रेंथ है? हम इस समय 2 टीचर हैं और 4 बच्चों का। क्या सुझाव रहेंगे सरकार के लिए? सुझाव तो यही कि एज लिमिट को कम कर दें, जिससे एज लिमिट थोड़ी कम हो जाएगी तो बच्चों का एडमिशन करना हमको आसान हो जाएगा। तो 6 साल तक घर वाले रखते ही नहीं, फिर वो प्राइवेट भेज देते हैं, हमारे यहाँ नामांकन पड़ता नहीं। मैं पिछले 12 साल से हिंदी और इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, कक्षा 6 to 8 का, और डेपुटेशन वगैरह भी करवाए, मगर गया मतलब कोई सेंस निकला नहीं। काफ़ी कोशिश की हम लोगों ने, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और पोषाहार वगैरह का इसका काम है और जो भी डाक का काम, चार्जेस के काम वो सब करता हूँ, मगर कोशिश का कोई हल निकला नहीं है। और जबकि दौसा के विधानसभा क्षेत्र में बताते हैं कि वहाँ कहीं नामांकन है उर्दू विषय का, तो बच्चे तो वंचित हैं। कोशिशों कोई मतलब हल निकला नहीं है और 13 साल मुझे यहाँ पर हो गए और ना मेरा विषय है और ना कोई बच्चे। जिले में शिक्षा विभाग के जिला शिक्षा अधिकारी और प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी का पद लंबे समय से खाली चल रहा है। शिक्षा विभाग ने दौसा जिले में अलग अलग अधिकारियों को अतिरिक्त कार्यभार सौंपा हुआ है, जिससे शिक्षा विभाग से जुड़े काम काज अब ठप से दिखाई दे रहे हैं और इस लापरवाही की वजह से बच्चे परेशान हो रहे हैं। आपको बता दें कि राजकीय विद्यालयों में नामांकन कम होता जा रहा है।
ढोलका विद्यालय में नामांकन 0 है, बड़ा बास में नामांकन 3 है, छोटा रामपुरा में नामांकन 8 है, डोई का बास में नामांकन 8 है, शैलावास खुर्द में नामांकन 4 है, कलाली का बास में नामांकन 4 है, ढाड़ी नगवास में नामांकन 9 है, महाड़ा की ढाड़ी में नामांकन सिर्फ 4 बच्चों का है। 3 स्कूलें थी जो इस सत्र में बंद हुई है। एक तो पीएस सुमेलपुर, पीएस फैसलाबाद और पीएस मुबलकाबाद। ये क्या शून्य नामांकन के कारण इस सत्र में बंद हो चुकी है और इसमें जो कार्यरत शिक्षक थे उनको अन्य स्थान पर उनका समायोजन कर दिया गया। स्कूल रामपुरा, गुजरान और ढोलका में नामांकन 0 रहा, जिसमें 7 बच्चे ही है रामपुरा गुजरान में। ठीक है, इस सत्र में हम बढ़ाने का प्रयास करेंगे 15 और 20 से अधिक, और उसके लिए विशेष कार्य योजना बनाई जाएगी। कार्य जिन्हें स्कूलों में नामांकन कम है, जिससे कि क्या है कि इस सत्र में नामांकन में वृद्धि हो सके। शिक्षा पर इतना खर्च करने के बाद भी शिक्षकों की कमी और दूसरी सुविधाओं के अभाव का खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ रहा है, और शायद यही वजह है कि स्कूलों में नामांकन 10 के पार भी नहीं पहुंच पा रहा। ऐसे में चाहिए कि सरकार इस समस्या पर ध्यान दे, जिससे कि शिक्षकों की कमी को पूरा किया जा सके और बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। स्टूडेंट की जो सरकार ने जो आयु तय की है वो कहीं ना कहीं 6 वर्ष तय की गई है, लेकिन जहाँ तक हम पेरेंट्सों से भी मिले तो उनका कहना है कि 3 से 4 साल के अंदर बच्चे को प्राइवेट स्कूल के अंदर एडमिशन करवा दिया जाता है, जिसके कारण अब सरकारी स्कूलों के अंदर अब जो नामांकन है वो धीरे धीरे गिरता जा रहा है। दौसा भी एक राजनीति का चर्चा का विषय है कि यहाँ पर जो प्रारंभिक शिक्षा जिला शिक्षा अधिकारी और सेकेंडरी जिला शिक्षा अधिकारी कहीं ना कहीं अब राजनीतिक का जो अखाड़ा है वो कुर्सी बनती जा रही है। उसका अहम कारण है कि यहाँ पर जिले के अंदर जो अधिकारी है उसकी जो पद है वो रिक्त चल रहा है। अतिरिक्त जो कार्यभार है उसके देने के कारण अब कहीं ना कहीं जो शिक्षा के जो कर्मचारी हैं और जो शिक्षा का जो लाभ मिलने वाला है वो कहीं ना कहीं अब दौसा जिले से दूर होता नज़र आ रहा है। अब देखते हैं कि भजनलाल सरकार में बैठे मंत्री मदन दिलावर की नज़र इस दौसा जिले पर कब होती है और कब कब नामांकन बढ़ता है और कब जो खाली पड़े जो कुर्सियां हैं वो कब पदों पर यहाँ पर आसीन होते हैं, ये आने वाला समय बताएगा। मैं दौसा से देवेंद्र नरूका, NDTV।